तो नमस्ते दोस्तों, जैसे कि आपको पता है और आप सबने पार्टिसिपेट भी किया था, संस्कृत की कक्षा और गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल धनास में इकट्ठे इन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर काफ़ी एक्टिविटीज़ करवाई थी, जिनमें से एक था एक ऑनलाइन क्विज। ऑनलाइन क्विज में आपसे इन्वायरमेंट और इस टॉपिक पर आर अर्थ आर एनवायरनमेंट के ऊपर कई सवाल पूछे गए थे और आप सबने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब जब आप कोई क्विज करते हो तो उसके सही आंसर जानने भी उतने ही ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर आपने आंसर गलत किया है और आपने उसे गलत ही याद किया है तो फिर वो उस नॉलेज का क्या फ़ायदा। इसलिए आज की वीडियो उन सब के लिए है जिन्होंने इस क्विज में पार्टिसिपेट किया था, और जिन्होंने नहीं भी किया वो भी ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उन्हें इससे और भी नॉलेज मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहला बहुत इजी क्वेश्चन था कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, और उसका आंसर था 5 जून, क्योंकि ये क्विज भी 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर ही हुआ था, तो ये आप सबको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन था, जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वर्ल्ड में पहली बार मनाया गया था, इस बार नहीं पहली बार, उस टाइम उसका थीम क्या था। हर बार एक थीम होता है जिसके उसकी लाइंस पर ये एक्टिविटीज होती हैं, और पहली बार का थीम था ओनली वन अर्थ, जो ये दिखाता है कि हमारे पास सिर्फ एक प्लैनेट है और कोई प्लैनेट नहीं है जहाँ हम जाकर रह सकते हैं, इसलिए हमें इस अर्थ की ही रक्षा करनी है, जैसे कि आपको इस फोटो में भी दिख रहा है, ओनली वन अर्थ। अब अगला क्वेश्चन था, डोडो के लिए ऑप्शंस में से कौन सी क्लासिफिकेशन बेस्ट है। जो एक्चुअली है वो है एक्सटिंक्ट, रेयर, क्रिटिकली एंडेंजर्ड या वल्नरेबल। तो इसका आंसर है एक्सटिंक्ट। डोडो एक एक्सटिंक्ट एनिमल है और ये एक्सटिंक्ट और बाकी सारे कैटेगरीज का रिकॉर्ड IUCN रखता है, जो आपसे बायोडाइवर्सिटी डे के क्विज में पूछा गया था। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के पास एक रेड डेटा बुक है जिसमें सारी कैटेगरीज लिस्टेड है, इन सबका एक रिकॉर्ड है। अगला क्वेश्चन है, LED की फुल फॉर्म क्या होती है। तो उसका आंसर है लाइट एमिटिंग डायोड, और ये सबसे एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स होते हैं। अगर आप देखो, पहले इनकैंडिसेंट बल्ब्स होते थे जो बहुत ज़्यादा एनर्जी हीट प्रोड्यूस करने में ले लेते थे, क्योंकि उनमें फिलामेंट बर्न करती थी। उसके बाद फिर ICFL जो थोड़ी कम एनर्जी लेते थे बट फिर भी बहुत एनर्जी, पर LED सबसे बेस्ट है। और आपने जब भी घरों में कोई नया बल्ब या ट्यूबलाइट लगानी हो तो हमेशा LED ही लगाओ। अब अगला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस। तो इसका आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि CFCs भी जिन्हें बोला जाता है, और इनके बारे में बात मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में भी की गई है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है ये ओजोन को डिप्लीट करते हैं। ओजोन एक ऐसी लेयर है जो हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेज, UV रेज जो होती है, उनसे वो धरती को बचाती हैं, और ये बहुत हार्मफुल रेज होती है। इस वजह से ओजोन बहुत ज़रूरी काम करती है, पर ये ओजोन में होल कर रहे हैं ऐसी गैसेस, और ये उससे बचा रहा है हमें ओजोन UV रेज से। तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम पोल्यूशन को कम करें, जिससे CFCs कम होंगे और उससे ओजोन भी बचेगी। अब अगला क्वेश्चन था कि FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसके आपको यहाँ पर फोटो भी दिखाई गई है, जो उसमें काफ़ी जोलॉजी जो एनिमल्स की स्टडी है उससे रिलेटेड जहाँ पर काम होता है रिसर्च का, वो है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो इंडिया में है। बहुत सुंदर बिल्डिंग है, आपको इस इमेज में दिख रही है, और ये इंडिया में देहरादून में है, यानी उत्तराखंड में। तो अब आपको ये याद रहना चाहिए कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में है, जो कि उत्तराखंड का एक सिटी। अगला क्वेश्चन आपको इमेज से भी क्लियर हो जाता, तो विच ऑफ दीज इज नॉट अ रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। इमेज में आपको रिन्यूएबल सोर्सेज बताए हुए हैं एनर्जी के। विंड, जो विंड मिल से मिलती है इलेक्ट्रिसिटी बनती है विंड के चलने से। फिर सोलर एनर्जी जो सन की लाइट की एनर्जी से, हाइड्रो पानी से, जियोथर्मल और बायोमास। तो इन सब में विंड, सोलर और जियोथर्मल तो आपको पता ही लग गया कि ये सारी रिन्यूएबल है। इस वजह से इज नॉट ए रिन्यूएबल का आंसर नेचुरल गैस है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट बर्ड ऑफ चंडीगढ़ कौन सा है। तो इंडियन ग्रे हॉर्नबिल जो है वो चंडीगढ़ का स्टेट बर्ड है। हर स्टेट और यूटी का एक स्टेट बर्ड, स्टेट एनिमल, स्टेट का ऐसे होता है। तो चंडीगढ़ के स्टेट बर्ड का नाम है इंडियन ग्रे हॉर्नबिल। अब अगले क्वेश्चन में आपको एक लोगो दिखाया गया था, जिसमें
उत्तर आपने देना था कि किस ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है। ऑप्शंस थी WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, एनिमल प्लैनेट और NRDC नेचुरल रिसोर्सेज डिफेंस काउंसिल। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसका आंसर है। बहुत फेमस लोगो है, ये एक पांडा दिखाया गया है और ये एनिमल्स के कंजर्वेशन के लिए काम करता है। अगला बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है उस दिन से कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023 का क्या थीम है। पहले आपसे पहले वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम पूछा गया था, अब इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम जो है वो है सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन, कि हम कैसे प्लास्टिक के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं, ताकि क्योंकि ये बायोडिग्रेड नहीं होता है। अगर आप कपड़ा लो तो वो बहुत जल्दी मिट्टी बन जाता है, लेकिन ये 400-500 कई बार तो 1000 सालों तक भी प्लास्टिक का प्लास्टिक ही रहता है। एनिमल्स को भी हार्म करता है और सॉइल को भी। इसलिए हमें सोल्यूशन ढूंढने हैं ऐसे प्लास्टिक पोल्यूशन के लिए। तो आप कपड़े का लिफाफा यूज करो या जूट का, या फिर ऐसे ही कई लिफाफे या कागज का लिफाफा भी, बट प्लास्टिक का लिफाफा नहीं यूज करना। अगला क्वेश्चन था इसमें से कौन सा सही है। तो राजेंद्र सिंह जी, जो वाटरमैन ऑफ इंडिया जिन्हें कहा जाता है, वो इसका सही आंसर है। अगली ऑप्शन जो MS स्वामीनाथन व्हाइट रेवोल्यूशन की थी वो गलत थी। MS स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है स्टेट फ्लावर ऑफ चंडीगढ़ कौन सा है। पहले हमने बात की थी स्टेट बर्ड की, जो इंडियन ग्रे हॉर्नबिल है। अब स्टेट फ्लावर जो है वो पलाश है, जिसका साइंटिफिक नेम बूटिया मोनोस्पर्मा है। अगला क्वेश्चन था 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में तो आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, आपको वो आपकी ज्योग्राफी की बुक्स में भी पढ़ाया जाता है। तो 2 से 3 दिसंबर की रात को ये ट्रेजेडी हुई थी और ये मिथाइल आइसोसाइनेट और हाइड्रोजन साइनाइड के लीक होने की वजह से हुई थी। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चिपको मूवमेंट से कौन से इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट एसोसिएटेड है। चिपको मूवमेंट में ट्रीज को कटने से रोकने के लिए उन्होंने ट्रीज को हक किया था लोगों ने, और ये सुंदरलाल बहुगुणा जी के अंडर हुई थी। उत्तराखंड में 1973 में मूवमेंट स्टार्ट। और लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपने एक पुराना मोबाइल फोन फेंकना है और ये जिससे किसी को खतरा ना हो, तो जो ई वेस्ट है वो आपके ब्लैक डस्टबिन में जाएगा चंडीगढ़ के रूल्स के अंडर। तो ये थे आपके क्विज के क्वेश्चंस। अपना स्कोर इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए और आगे के क्विज में भी पार्टिसिपेट कीजिए। और लास्टली इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।